Hello everyone, this is Vijeta. Once again I welcome you people on my channel Vijeta Editor. आज मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। ये JCERT के इंग्लिश रीडर बुक डैफोडिल का चैप्टर नंबर 3A है। जैसा कि इसका नाम है सियाचिन, ये जो प्लेस है, ये सियाचिन जगह जो है, ये राजभक्ति, कर्तव्य, सम्मान, बलिदान, सेवा आदि शब्दों से संबंधित है। अगर देखा जाए सही मायनों में तो आपकी आंखों के सामने किसकी तस्वीर उभर सकती है? इन शब्दों को सुनने के साथ ही आपकी आंखों के सामने किसकी तस्वीर उभर सकती है? निश्चित रूप से एक सिपाही। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम जो अपने घरों में चैन से सो रहे होते हैं, तो उस समय एक सिपाही की वजह से ही, जो कि कहीं दूर सियाचिन में जाग रहा होता है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, अगर किसी की नियुक्ति वहाँ कर दी जाए तो कैसा अनुभव होगा? इसी के बारे में हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे। So without wasting time, let's start with the video. The name Siachen refers to a land with an abundance of roses. ये सियाचिन शब्द का तात्पर्य उस स्थान से है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में, abundance यानी प्रचुर मात्रा में रोजेस पाए जाते हैं, यानी गुलाब मिलते हैं। Sia in Balti language refers to the rose family plant widely found in the region, and chun refers to anything found in abundance. वास्तव में सिया शब्द बाल्टी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ उस क्षेत्र में पाया जाने वाला गुलाब की प्रजाति का पौधा होता है, और चुन शब्द का अर्थ होता है बहुतायत यानी प्रचुरता, abundance. In spite of the severe climate, the word Siachen ironically means the place of wild roses. In spite of means के बावजूद। अत्यधिक ठंड, severe climate यानी severe यानी होता है गंभीर, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक ठंड है इसका अर्थ। अत्यधिक ठंड होने के बावजूद अप्रत्याशित रूप से सियाचिन का अर्थ है वह स्थान जहाँ जंगली गुलाब के फूल पाए जाते हैं। It falls from a height of 5,753 meter and it is 18,875 feet above sea level and is the longest glacier in the Karakoram range of Trans-Himalayas. यह समुद्र तल से 5,753 मीटर यानी 18,875 फीट की ऊंचाई पर यह ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे लंबा ग्लेशियर है। It is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan ends. यह भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण सीमा रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण सीमा रेखा पर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। The term line of control is the line that India and Pakistan have agreed upon for division of Kashmir since 1972. ये जो नियंत्रण सीमा रेखा है, ये वह रेखा है जिस पर 1972 में भारत और पाकिस्तान कश्मीर के बंटवारे पर सहमत हुए थे। The land on one side is controlled by India and on the other side by Pakistan. इस प्रदेश का एक भाग भारत के तथा दूसरा भाग जो है वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। Both India and Pakistan claim authority over the entire Siachen region. Authority means अधिकार। भारत और पाकिस्तान दोनों ही
सियाचिन प्रदेश को लेकर अपना अधिकार जताते हैं। Between 1984 and 1999, frequent fighting took place between India and Pakistan to take the control of the region. इस प्रदेश पर अधिकार जमाने को लेकर सन 1984 और सन 1999 के बीच दोनों देश में कई लगातार लड़ाइयाँ होती रही। फ्रीक्वेंट यानी लगातार, मतलब 1984 में भी हुआ है युद्ध और 1999 में भी इस कारण से इस जगह को अपने आधिपत्य में लेने को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कई लगातार लड़ाइयाँ होती है। Siachen Glacier with all major passes is currently under the administration of India since 1984 and forms part of the Leh district of Ladakh, while Pakistan controls the region of west of Saltoro Ridge. सभी मुख्य दरों सहित यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन, सभी मुख्य दर्रों सहित सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान समय में 1984 से भारत के अधीन तथा यह लद्दाख का लेह जिला बनाता है, जबकि साल्तोरो पर्वत श्रृंखला जो है उसका पश्चिमी इलाका पाकिस्तान के अंदर। India has also built the world's highest helipad on this glacier at a place called Sonam, which is 21,000 feet above the sea level. और समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर इस ग्लेशियर में सोनम नाम का स्थान है। वहां पर भारत ने विश्व का सबसे ऊंचा हेलिपैड बनाया। In 1984, India launched Operation Meghdut, a military operation that gave India control over all the Siachen Glacier, including its tributaries. Tributaries यानी सहायक नदी। सन 1984 में भारत ने मेघदूत सैन्य ऑपरेशन यानी कार्यवाही के द्वारा सभी सहायक नदियों सहित पूरे सियाचिन प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। Under Operation Meghdut, Indian troops took prior action and the Kumaon Regiment of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's Operation Ababil to occupy most of the dominating heights of Saltoro Ridge. Dominating heights यानी प्रमुख चोटी। साल्टोरो रिज की प्रमुख चोटियों पर कब्जे के लिए मेघदूत ऑपरेशन द्वारा भारतीय वायुसेना और कुमाऊं रेजिमेंट ने केवल एक दिन पहले जाकर पाकिस्तानी ऑपरेशन अबाबिल को नाकाम कर दिया था और इसी से 1984 में इनको मेघदूत ऑपरेशन जो था ये सक्सेसफुल हुआ और सियाचिन जो ग्लेशियर है और उसके जो जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके साथ साथ यहाँ पर India operation. Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains. Blood clot यानी उनका जमना, उनका जो थक्का जब उसे कहते हैं blood clot. lungs यानी फेफड़ा। यहाँ सभी सैनिकों की जान केवल युद्ध में नहीं जाती, बल्कि कुछ सैनिक जो है वो ऊंचे पहाड़ों की सर्द हवाओं के कारण फेफड़े में खून जमने के कारण भी मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी सर्द हवा चलती है कि वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ अगर रहा जाए उस क्लाइमेट में तो हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि फेफड़े में खून जम जाए और इस वजह से भी कई सैनिकों की मौत हो जाती है। On an average, one Indian soldier is killed every other day due to the extreme weather conditions.
ऑन एन एवरेज यानी औसतन हर दूसरे दिन एक भारतीय जवान की मृत्यु यहाँ भयंकर मौसम के कारण हो ही जाती है। The soldiers call it general glacier. The generals call it a prestige issue. सिपाही इसे जनरल ग्लेशियर के नाम से जानते हैं और जनरल इसे प्रतिष्ठा का विषय मानते हैं। They sacrifice their lives because they love their country and want to keep our borders intact. Intact यानी वे अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वे अपने देश से प्यार करते हैं और इसकी सीमा को इंटैक्ट रखना चाहते हैं यानी अखंड रखना चाहते हैं। The soldiers gathered around the funeral pyre of their comrade on the banks of the frozen Lukka river is a familiar sight. Funeral यानी अंतिम संस्कार, comrade यानी साथी। सैनिकों को उनके किसी मृत साथी की सैनिक चिता के चारों ओर अंतिम संस्कार करते हुए सम्मान से खड़े होकर जमी हुई नुब्रा नदी के किनारे सलामी देते अक्सर देखा जाता है। ये एक familiar sight है वहाँ पे। Fighting back the icy winds and flakes that string the face like thorns, they come to pay their last respects to one of the Siachen warriors. Flakes यानी हिमकण यानी होता है बर्फ के टुकड़े। Thorns यानी कांटा। बर्फीली हवाओं या इसको कह सकते हैं लोग सर्द हवाओं, बर्फीली हवाओं और बर्फ के टुकड़े जो कि हवा के साथ उड़कर आते हैं, जो कि चेहरों पर कांटों की तरह चुभते हैं, इन सब से लड़ते हुए सियाचिन के लड़ाकों को सम्मानपूर्वक आखिरी सलामी को देते हैं। Daily existence here is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 minutes. यहाँ प्रतिदिन रहना इतना ज्यादा कष्टदायक होता है कि जो सैनिक यहाँ एक बार आ जाते हैं, जिन सैनिकों को यहाँ एक बार भेजा जाता है, उन्हें दोबारा कम से कम 15 साल तक यहाँ वापस नहीं भेजा जाता। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ किस तरह का क्लाइमेट होता होगा। Of every 2 men sent up, one is casualty यानी गंभीर बीमारी से ग्रसित। यहाँ नियुक्त प्रत्येक 2 में से एक सैनिक को कोई न कोई गंभीर बीमारी अवश्य होती है। The main glacier and its 7 branches face blizzards with speed of up to 150 knots, nearly 300 km per hour, that can blow a man off. मुख्य ग्लेशियर और इसकी 7 शाखाओं से टकराकर जो भयानक सर्द हवाएं, blizzards यानी हिम तूफान या सर्द हवाएं, जो सर्द हवाएं बहती हैं, उनकी रफ्तार 150 नॉट्स लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि किसी भी इंसान को बहा ले जाने की क्षमता रखती है। Temperature drops to 40 degrees below freezing point. The lowest recorded so far has been -45 degree Celsius. यानी तापमान का जो जमाव बिंदु होता है उससे भी 40 डिग्री नीचे आ जाना तो आम बात है। यहाँ का न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया तापमान -45 डिग्री है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा ठंड वहाँ पड़ती होगी। Added to this, the wind chill factor in WCF in the region has proved fatal यानी घातक। इसके साथ साथ added to this यानी इसके साथ साथ wind chill factor यानी WCF इस क्षेत्र को इंसान के लिए घातक बना देता है। The shelter and clothing given to the Jawans is designed to protect them from WCF of up to 800। यहाँ के जवानों को 800 WCF तक से सुरक्षित
रखने में समर्थ कपड़े और रहने का स्थान मुहैया कराया जाता है। शेल्टर यानी रहने का स्थान। But the average WCF in winter is around 1400 when any exposed flesh will freeze within minutes. लेकिन सर्दियों में ये WCF हो जाता है 1400 तक, जो कि मिनटों में किसी भी मांस को जमा देता है। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा वहाँ ठंड पड़ती है। In such an extreme environment, normal life is virtually impossible because almost everything freezes so much. Onion need to be cut, eggs become like rocks and cannot even be broken, and most toothpastes except gels cannot be squeezed out. Chocolates become as hard as steel plates, and if you bite them, you could break your teeth. Virtually यानी वास्तव में। ऐसे चरम वातावरण में वास्तव में सामान्य जीवन असंभव है, क्योंकि लगभग सभी चीजें जमकर ठोस बन जाती है। प्याज को काटने की जरूरत पड़ती है, वो भी पत्थर की तरह हो जाता होगा। अंडे चट्टान जैसे बन जाते हैं और इन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता, इतने हार्ड हो जाते हैं कि इन्हें तोड़ा भी नहीं जा सकता। और अधिकांश टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल मतलब जेल को छोड़कर अधिकांश टूथपेस्ट को ट्यूब से दबाकर स्क्वीज यानी दबाकर बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये भी जम जाती है। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स। चॉकलेट्स जो होती है वो स्टील प्लेट की तरह सख्त हो जाती है, और यदि आप इन्हें काटना चाहें दांतों से तो ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने दांतों को भी तोड़ दें। Metal and the human skin become so chilled that when a jawan tries to load his gun, the bullets stick to his gloveless hands. धातु और मानव की जो त्वचा होती है वो इतनी ठंडी हो जाती है कि यदि कोई जवान बगैर दास्तानों के बंदूक में गोलियां भरने की कोशिश करता है तो वो गोली जो है उसके हाथ में ही चिपक सकती है। If he tries to take them off, the skin will also peel off. Peel off यानी छिल जाना। अगर वो चिपकी हुई जो गोली है अगर उसे निकालने की कोशिश करे तो ये पॉसिबल है कि उसकी त्वचा भी छिल जाएगी। Except for rum and kerosene, everything is frozen solid. सिर्फ वहाँ पर रम और मिट्टी का तेल, इसके अलावा सारी चीजें जमकर ठोस हो जाती हैं। Even in full clothing, one cannot stand outside for more than 10 minutes. यहाँ तक कि वो पूरे जितने कपड़े गर्म कपड़े चाहिए होते हैं अगर वो कोई उतने कपड़े पहनकर भी बाहर निकले तो 10 मिनट से ज्यादा बाहर खड़ा नहीं रह सकता, वहाँ इतनी ज्यादा ठंड होती है। One big challenge is to keep men mentally alert in that condition. और सबसे बड़ा चुनौती अगर कुछ है उस जगह पे तो ये है कि ऐसी स्थिति में भी जवानों को मानसिक रूप से अलर्ट यानी सतर्क बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। When a soldier gets a call to join the glacier, he baths and shaves, knowing that he will not be able in a condition to do so for next 3 months. जब किसी सैनिक को सियाचिन ग्लेशियर कैंप में ड्यूटी करने के लिए बुलाया जाता है तो वो अच्छी तरह से सबसे पहले नहाता है और दाढ़ी बनाता है, शेविंग करता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ की स्थिति आगे 3 महीनों तक उसे ऐसा करने का मौका नहीं देगी। Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next. कई सैनिक वहाँ जाने से पहले अपने घर के लिए लंबी चिट्ठियां लिखते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है, उन्हें ये अनसर्टेनिटी होती है यानी अनिश्चित होता है कि वे दोबारा फिर ऐसा कब कर पाएंगे।
Then they pack their rucksacks यानी प्रोटीन का जो थैला जो बैग कैरी करते हैं, वो उसके बाद उनको पैक करते हैं with warm clothes, उसमें गर्म कपड़े रखते हैं, a sleeping bag, सोने का थैला रखते हैं, और photographs, टॉयलेटरीज यानी प्रसाधन के सारे सामान रखते हैं, एंड ऑल इम्पोर्टेंट केरोसिन स्टोव, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक केरोसिन स्टोव रखते हैं. The stove is used for keeping warm and helping in melting snow, for drinking water and having a wash. वो स्टोव की सहायता से वो खुद को गर्म रखते हैं और पीने का पानी और हाथ वगैरह धोने के लिए बर्फ को पिघलाकर वो यूज कर सके, पानी बना सके, और उस पानी से अपना हाथ वॉश कर सके जो भी है, और पीने का पानी वो पिघला सके ताकि वो पी सके पानी को. तो इसलिए वहाँ पर केरोसिन स्टोव भी वो कैरी करते हैं. On 3rd February 2016, an avalanche hit an Indian military base in the northern Siachen Glacier region, trapping 10 shoulders under deep snow. उत्तरी सियाचिन में वहाँ पर जो ग्लेशियर है उस क्षेत्र में 3 फरवरी 2016 को एक घातक हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 10 सैनिक बर्फ में गहरे दब गए थे. लांस नायक हनुमंत थाप्पा कोप्पड़, an Indian soldier with the Madras Regiment of Indian Army, survived the massive avalanche. Massive यानी भयंकर, avalanche यानी हिमस्खलन. मद्रास रेजिमेंट के एक भारतीय सैनिक लांस नायक हनुमंत थाप्पा कोप्पड़ किसी प्रकार से उस भयंकर हिमस्खलन से जीवित बच पाए थे. He was found during post-disaster avalanche rescue operation by the Indian Army 6 days after the disaster. Disaster यानी आपदा. इस भयानक दुर्घटना के 6 दिन बाद वे भारतीय सैनिकों द्वारा चलाए गए बचाव अभियान के दौरान ढूंढ लिए गए थे. He was rescued from 35 feet beneath the snow in -45 temperature. उन्हें -45 डिग्री सेल्सियस तापमान में 35 फीट बर्फ के नीचे से बचाया गया था. मतलब वो 6 दिन तक उस -45 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ 35 फीट के नीचे दबे हुए थे. 9 other personnel at the spot died in that incident. 9 और जवानों की उस दुर्घटना में मौत हो गई थी. Koppad also could not survive for long due to multiple organ failure few days after he was rescued. Koppad को बचाने के बाद वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सके क्योंकि उनके शरीर के काफी नाकाम हो गए. Avalanche and other environmental factors are the leading cause of death in Siachen. हिमस्खलन और अन्य पर्यावरणीय कारक सियाचिन में मृत्यु का मुख्य कारण. Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to climatic condition and environmental factors. Climate यानी मौसम, climatic यानी मौसम का, और environmental यानी पर्यावरण. मौसम तथा अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण हाल ही में के कुछ समय में 870 से अधिक भारतीय सैनिक मौत के मुंह में चले गए. Despite such challenges and hardships, our army men are always ready to serve the nation and make our countrymen be safe and secure all the time. लेकिन इन तमाम मुश्किलों तथा चुनौतियों के बावजूद हमारे सैनिक देश की सेवा और देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हर पल तैयार रहते हैं. तो ये थी सियाचिन के बारे में एक छोटा सा विवरण. हमारे सैनिक इतने वर्स्ट कंडीशन, इतने सिवियर कंडीशन में भी अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटते और किस तरह की परेशानियों को उनको फेस करना पड़ता है. हम यहाँ पर तो अपने घरों में आराम से सो रहे हैं,
लेकिन वो जो सैनिक है जो वहाँ पर अपने देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी, लेकिन अपने देश को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी ड्यूटी करते हुए प्राण भी गंवा देते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट। आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट है एंड क्लियर है आप लोगों को, और इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share it with others, and do subscribe my channel. Thank you.